युद्धों में कभी नहीं हारे हम बस डरते हैं छलचंदों से। युद्धों में कभी नहीं हारे हम बस डरते हैं छलचंदों से। हर बार पराजय पाई है अपने बिहार के जयचंदों से। हर बार पराजय पाई है अपने बिहार के जयचंदों से। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। तो साथियों, लगातार देखी जा रही है कि बिहार सरकार की जो रणनीति है वो लगातार बदलती जा रही है। एक तो सिलेबस दे नहीं रहा है, और सिलेबस देने के न देने के बावजूद जो है क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाईकोर्ट बताए थे क्या कि आपका जो क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू 2011 के एग्जाम से आएगा। 9th और 10th से आपके 80% क्वेश्चन रहेंगे, और 20% जो आपके जो है 12th और ग्रेजुएट लेवल का रहेगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा कर दिया गया है आपका। 80% जो है क्वेश्चन आपके हाई लेवल के आ रहे हैं, और 20% जो क्वेश्चन है वे आपके क्लास और 9th 10th के आ रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक तो सिलेबस दिया नहीं, और ऊपर से जो है जो आपकी रणनीति होनी चाहिए। क्या अगर आप जो है, आपको कौन सा टीचर बनाया जाने वाला है? किस चीज़ का टीचर बनने वाले हैं आप? आपको जो है, क्या आपको 9th 10th का ही टीचर ना बनाया जाएगा? लेकिन आपसे जो क्वेश्चन है, क्या इंटर लेवल के पूछकर 80% जो है इंटर लेवल का ही पूछा जा रहा है। क्या आप जो है इंटर को क्लास कराने वाले हैं? तो कहने का मतलब हो गया कि एक तो सिलेबस दिए नहीं, और लगातार जो है ऐसे अपनी रणनीति बदलते जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी क्या करते हैं, अपनी रणनीति बदलते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। और ये आपके जो है हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। जैसे सरकार वैसे हमें भी बदलना पड़ेगा। क्या करें, कुछ जयचंदों के कारण जो है सरकार की जो है ना, ये रणनीति है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले थोड़े से कुछ आपके लो लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएगा, आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका आ जाएगा। और आज रात जो है 9 बजे जो है, अगर आप देख चुके हैं, अगर आप देख चुके हैं कि आपका थंबनेल अगर देख चुके हैं कि आपका आज रात 9 बजे महासंग्राम की क्लास लगने वाली है। अगर आप देख चुके हैं वीडियो तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखे तो फिर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी जी 1930 में आपके किए हुए थे, 12 मार्च 1930 को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम आपके उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या बीवी गिरी या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपके भारत के प्रथम आपके उपराष्ट्रपति थे। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना या कैबिनेट मिशन योजना। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, राइट आंसर आपका। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, राइट आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपके उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपके प्रस्तुत किए गए थे। संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को या बी एन राव को या डॉक्टर अंबेडकर को। तो संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया था ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी को जो है संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1905, 1906 या 1907 या आपके 1908 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपके 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की आपकी स्थापना हुई थी। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी?
1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, या मुस्लिम लीग की स्थापना, या आपके बीजेपी की, या जनता पार्टी की? तो 1885 में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपके 1885 में आपको हुआ था। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या आपकी कितनी थी? 550, 543, या 500, या 489? पहली जो है लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या आपकी कुल कितनी थी? तो 489। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, 489 थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा राइट आंसर आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में, 1935 में, 1900 में, या आपके 1885 में? तो 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे राइट आंसर आपके। 1885 में आपके हुए थे। ए ओ ह्यूम जो है आपके, ये आपके अंग्रेज थे जिन्होंने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, या स्वतंत्र पार्टी, या भारतीय जनसंघ? तो आप सभी जानते हैं ए ओ ह्यूम ने क्या किया था? आपके कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे राइट आंसर आपका। कांग्रेस पार्टी की स्थापना ये किए हुए थे आपका। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या विनोबा भावे? तो समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएगा। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1885, 1950 में, या 1951 में? तो समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आपके 1948 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना किया था? 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना किया था? रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वतंत्र पार्टी, या प्रजा सोशलिस्ट? तो 1937 ईस्वी में आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका। रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना जो 1937 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए हुए थे आपका। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? तो ये आप सभी जानते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की आपकी स्थापना की गई थी 1939 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आपके नेतृत्व में ये आपका हुआ था। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किससे माना जाता है? 1959 में आपके स्थापित स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से किससे माना जाता है? आचार्य कृपलानी को, राजगोपालचारी को, आचार्य नरेंद्र देव को, या जयप्रकाश नारायण को? तो इसे किसे माना जाता है? राजगोपालचारी को माना जाता है आपके स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे। राजगोपालचारी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे राइट आंसर आपका। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? किस वर्ष चीन ने भारत पे आक्रमण किया था? ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है 1962, 1964, 1966, या 1971। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1962 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे राइट आंसर। 1962 में जो है चीन ने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए हो जाएंगे। ये आपके काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए आपके। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पे आपके आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, काहिरा, या हवाना, या बेलग्रेड? तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन आपके बेलग्रेड में स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे राइट आंसर। बेलग्रेड में आपके पहला जो है आपका शिखर सम्मेलन हुआ था गुट निरपेक्ष देशों का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे राइट आंसर आपका। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए? जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर आपके कौन से पार्टी बनाए? जनता दल, या जनता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, या लोक दल? तो ये बनाए थे आपके जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे राइट आंसर। जनता पार्टी आपके बनाए हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे राइट आंसर आपका। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था?
गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? महात्मा गांधी का, भीमराव अम्बेडकर का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का या सरदार वल्लभ भाई पटेल का? गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू का आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएंगे आपका। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिए हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। जयप्रकाश नारायण ने गैर कांग्रेसवाद के आपके नारा दिए हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएंगे आपका। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो दलों में बट गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है किस वर्ष आपके दो दलों में बट गई? 1955, 1964 या 1956 या 1965? तो 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है आपके दो दलों में बट गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर 1964 में जो है आपके बट गए थे आपके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या थी? राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती और सभी थी। ये सभी के सभी जो है स्वतंत्रता के बाद आपके चुनौती का मुख्य कारण थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे। ये सभी के सभी चुनौती थी आपके लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन या धार्मिक पुनरुत्थान या लाल बाल पाल के उग्र विचार या उपयुक्त सभी? कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख आपका कारण क्या था? तो ये थे आपके उपयुक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी जो आपका शासन था ये भी जो है कारण बना था। धार्मिक पुनरुत्थान भी और लाल बाल पाल के जो उनके उर्ग जो विचार थे ये भी आपके कारण बने हुए थे कांग्रेस विभाजन का। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? कांग्रेस का प्रभुत्व काल यानी शुरुआत से माना जाता है कब से कब तक? उसके बाद जो है कांग्रेस में काफी खटपट होना शुरू कर दिया। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक आपको माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके 1952 से लेकर 1967 तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर 1952 से 1967 तक आपके माना जाते हैं। औपनिवेशिक शासन से मुक्त औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे? औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे? देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा, एक दल का प्रभुत्व बढ़ेगा, विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपका कारण था वे आपका था देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन आपके कब किए गए थे? तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो है जनवरी 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, राइट आंसर 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे। भारत के प्रथम प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? कुमार मंगलम आपका मंगलम या सुकुमार सेन या सचिदानंद सिन्हा या टी एन शेषन? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त आपके कौन थे? तो ये थे आपके सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे, राइट आंसर सुकुमार सेन जो थे आपके प्रथम आपके चुनाव आयुक्त थे आपके। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से आपके कौन हो जाएंगे, ये आपको बताना है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना, मंत्रिपरिषद का गठन करना, संसद का कार्यकाल तय करना या लोकसभा भंग करना? तो चुनाव यानी निर्वाचन आयोग का जो है मुख्य आपका कार्य क्या होता है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आपके चुनाव करवाना। पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता जो है ये आपके कब हुए थे? ये आपके हुए थे भारत और चीन के बीच। तो पंचशील समझौता आपके कब हुए थे? 26 जनवरी 1950 को या 29 अप्रैल 1954 को, 21 जून 1971 को या आपके 24 जून 1975 को? तो पंचशील आपके समझौता हुए थे 29 अप्रैल 1954 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता आपका हुआ था। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुए थे? तो ये आपके भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, राइट आंसर भारत और चीन के बीच आपके पंचशील आपके समझौता आपके हुए थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी?
गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? 1961 में, 1954 में, 1950 या आपके 1948 में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसकी स्थापना आपके 1961 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। 1961 में इसकी स्थापना आपका हुआ था। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? 37, 12, 3 या 16? तो 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को जो है आपको 3 स्थानों पर जो है आपके विजय प्राप्त हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में आपके कौन सा वाक्य आपके सही है, ये आपको बताना है। विकल्प के रूप में किसी मौजूद राजनीतिक दल का अभाव, जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व, एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से, एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। तो एक दलीय प्रभुत्व के संबंध के बारे में कौन सा आपका वाक्य सही है? तो ये आपके हो जाएंगे विकल्प के रूप में किसी मौजूद राजनीतिक दल का अभाव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? 1959 में जो आपके केरल में साम्यवादी सरकार थे उसके मुख्यमंत्री आपके कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये आपके थे EMS नंबूदिरपाद, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। EMS जो है नंबूदिरपाद आपके जो है ये आपके जो है साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष आपकी हुई थी? 1925, 1948 या 1951 या आपके 1961 में? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आपके 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की आपकी स्थापना हुई थी। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाना, या पूंजीवाद की समाप्ति करना, या उपर्युक्त सभी। तो साम्यवादी दल का आपका मुख्य उद्देश्य था समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना, गरीब मजदूरों किसानों के शोषण मुक्त करना और पूंजीवाद की समाप्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर ये आपके सभी आपके हो जाएंगे। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आपका क्या था, ये आपको बताना है। हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, उद्योग का विकास करना, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, मजदूर एवं किसानों के हितों की रक्षा करना। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। राइट आंसर आपका हिंदू धर्म एवं संस्कृति की आपकी रक्षा करना। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है? निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर आपके बल दिया था, यह आपको बताना है। साम्यवादी दल, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनसंघ या समाजवादी पार्टी? तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे दल है जिसने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर जो है आपके बल दिए थे? तो ये आपके हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी। और आप खुद सोच सकते हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएंगे आपके कांग्रेस पार्टी। 1977 में भारतीय जनसंख्या का विलय किस पार्टी में हुआ था? 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय जो है किस पार्टी में आपके हुए थे? जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, या साम्यवादी पार्टी में, या कांग्रेस पार्टी में? तो 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय जो है आपके जनता पार्टी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। राइट आंसर आपका जनता पार्टी में जो है आपके विलय हुआ था आपका। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का जो है गठन आपका किया गया था? तो संयुक्त समाजवादी दल का जो है गठन आपके राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किए गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख आपके उद्देश्य थे, ये आपको बताना है। समाजवादी पार्टी का, साम्यवादी दल का, या स्वतंत्र पार्टी का, या जनता पार्टी का? तो ये आपके उद्देश्य थे स्वतंत्र पार्टी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में आपके गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के यानी प्रथम आपके गृह मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी?
तो आपके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे यहाँ पे आपके राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम आपके गृह मंत्री जो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आपके यहाँ पे याद रखेंगे आप। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है? स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने का नेतृत्व करने वाले जो है प्रमुख जो है आपके नेता कौन थे, ये आपको बता देना है। तो ये आपके थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो सबको जोड़ने में आपके मुख्य योगदान अपना निभाए हुए थे। 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया? 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर किस पार्टी की आपकी स्थापना किए, ये आपको बताना है। समाजवादी पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी या किसान मजदूर पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी? तो 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से हटकर जो है आपके किसान मजदूर जो है प्रजा पार्टी की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसान मजदूर प्रजा पार्टी। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश के राजनीतिक दल है? संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश के आपके राजनीतिक दल है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या मैक्सिको? ये आपके हैं मैक्सिको का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे। संस्थागत क्रांतिकारी दल जो है आपके मैक्सिको के आपके राजनीतिक दल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां जो है साम्यवादियों की सरकार बनी थी, ये आपको बताना है। बिहार, मद्रास, उत्तर प्रदेश, केरल? तो ये आपके हुए थे केरल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। केरल आपका हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर। 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाते हैं और इसके पीछे आपके क्या कारण हो सकते हैं? 1960 का दशक जो है कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माना जाता है, इसके पीछे आपके निम्न कारण थे, यानी इसमें से आपको कौन सा कारण था ये आपको बताना है। चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी जो है 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाते हैं और ये सभी के सभी कारण इसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम क्या थे? 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम आपका क्या था, ये आपको बताना है। राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना या पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक रक्षा, ये उपयुक्त सभी। 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य आपका कार्यक्रम क्या था? तो ये आपके थे राष्ट्रमंडल के भारत को अलग करना, राष्ट्रमंडल से भारत को अलग करना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिकरण सुरक्षा, उपयुक्त सभी यहाँ पे आपके आ जाएंगे, यानी सारे के सारे ये आपके उनके कार्यक्रम थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन, 1977 में आपके अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? 1977 में, ये काफी अब यानी 3 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होने जा रहा है। 1977 में आपके अनेक समाजवादी गुट एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को जो है विलय कर लिया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय कांग्रेस पार्टी में, जनसंघ पार्टी में, जनता पार्टी में या भारतीय आपके जनता पार्टी में? और फिर से आप सभी के लिए, कागज के इंसानों पर आग की निगरानी है, कागज के इंसानों पर आग की निगरानी है, अंधी सत्ता के हाथों में मासूमों की जान गंवानी है, अंधी सत्ता के हाथों से मासूमों की जान गंवानी है। और ये आपकी बिल्कुल बात सही है। जो देखा जा रहा है, जो माहौल है आपकी परीक्षा का, जिस प्रकार जो है सिलेबस नहीं बताया जा रहा है और क्वेश्चन का जो लेवल पूछे जा रहे हो, वैसे कही जा सकती है कि अंधी सत्ता के हाथों में मासूमों की जो है जान गंवानी है। तो सभी फ्रेंड्स एक बार जो है कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेंगे। जय हिंद सभी फ्रेंड्स एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।